हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो बात करते हैं इसमें फैक्टर्स क्या क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, प्राइमरली हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी से भी अफेक्ट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट से भी इन पे इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, शेप करते हैं एक इंडिविजुअल का फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। मतलब कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके एक किसी इंसान की, किसी इंडिविजुअल का हर प्रकार का डेवलपमेंट ये करते हैं। जैसे हेरिडिटी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, तो क्या करेंगे, आपस में मिलकर शेप करेंगे इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है? एक जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक मतलब वो हमको कहाँ से मिलता है हेरिडिटी? हमको जेनेटिक ट्रेड्स होती हैं पास फ्रॉम, कहाँ से पास होती है? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों को ये पास होती है जेनेटिक ट्रेड्स। ठीक है, जीन्स के थ्रू पास होते हैं। और ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि पोटेंशियल, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोटेंशियल डिटरमाइन करता है कि कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट इसका हो सकता है। ये पोटेंशियल डिटरमाइन करता है। अब हेरिडिटी का रोल क्या होगा? तो रोल ऑफ हेरिडिटी है सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगी हाइट और स्ट्रक्चर बॉडी का। ठीक है, स्किन कलर और आई कलर, ये सब फिजिकल के अंदर आएगा। हेयर का टाइप कैसा होगा? ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से इनहेरिट होंगी? पेरेंट्स से इनहेरिट होंगी। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस आएगा। इंटेलिजेंस में जितनी भी मतलब बेसिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, वो कहाँ से होती है? ज़्यादातर पेरेंट्स से ही आती है। और बाकी तो वैसे इंटेलिजेंस का जो मेन है वो कहाँ है? वो इन्वायरमेंट में दिखाई देगा, बट जो बेसिक इंटेलिजेंस आती है वो हेरिडिटी से ही आती है। ठीक है, हेल्थ और डिजीज़ की बात करते हैं। हेल्थ और डिजीज़ कहाँ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर को हेरिडिटी में? हम यहाँ पर को बात कर रहे हैं इम्यूनिटी से, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर को इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी के साथ साथ कुछ ऐसे इनहेरिटेड डिजीज़ेस भी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई। ठीक है, हीमोफीलिया। ठीक है, ये सब डिजीज़ेस कहाँ से आते हैं? हेरिडिटी, ये इनहेरिटेंट डिजीज़ होती हैं। फिर कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आते हैं, जैसे बिहेवियरल ट्रेट्स हो गए, जैसे टेम्परामेंट, यानी ज़्यादा गुस्सा आना, मतलब ठीक है, टेम्परामेंट। और मान लो आप क्रिएटिव हो तो हो सकता है आपके बच्चे भी क्रिएटिव हो, क्योंकि जीन्स के थ्रू वो क्रिएटिविटी भी जाएगी। तो ये थोड़ी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, जिन पे हेरिडिटी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेरिडिटी। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मेनली कहाँ से आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहर से होते हैं। ठीक है, जितने भी द इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है? ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब बाहर से कोई चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, आपके डेवलपमेंट को, क्या कहते हैं, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे कि फैमिली हो गया। ठीक है, आपकी फैमिली से भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर होता है, और कल्चर से भी, और एजुकेशन से भी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से भी। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? क्रूशल रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ और पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ठीक है, अब इसका रोल समझते हैं, रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल की। मतलब अगर एक सपोर्टिव और नर्चरिंग इन्वायरमेंट होगा तो वो क्या करेगा? अगर एक इन्वायरमेंट आपके पास सपोर्टिंग होगा और थोड़ा मतलब केयरिंग इन्वायरमेंट होगा, हर चीज़ में केयर होगी, सपोर्ट होगा, तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है और इमोशनल डेवलपमेंट है वो तो बहुत क्या कहते हैं, अच्छा सा यहाँ पर को डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की। तो अगर प्रॉपर डाइट आपको मिलेगी, मेडिकल केयर आपको मिलेगा, तो आपका फिजिकल ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा और माल न्यूट्रिशन भी नहीं होगा आपको। क्योंकि माल न्यूट्रिशन से क्या होता है? डेवलपमेंटल डिलेज हो जाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से एकदम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे स्कूल्स हो गए, ये टीचर्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये नॉलेज को क्या कहते हैं, एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, ताकि वो नॉलेज को थोड़ा इन्हेंस कर सके इंटेलेक्चुअली भी और सोशली भी। स्कूल क्या होता है? सोसाइटी का एक छोटा सा एक सब छोटा रूप है, तो वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। ठीक है, अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पर को, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह में भी हमको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा उसका। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हम यहाँ पर करते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो लिविंग कंडीशन है वो सब क्या करती हैं, वो सब क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं हमारे ओवरऑल ग्रोथ को।
फिर बात करते हैं कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। कुछ होते हैं जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स में ट्रेडिशन हो गया, ठीक है, कस्टम्स हो गया, रीति रिवाज हो गए, और नॉर्म्स हो गए, सोसाइटल नॉर्म्स कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें ऐसे फॉलो करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, आप जिस सोसाइटी में रहोगे, आप जिस ट्रेडिशंस या कस्टम्स से बंधे हुए रहोगे, तो आपको क्या होगा, उसी पर्सनैलिटी वो आपके अंदर आ जाएगी, और बिहेवियर और मॉरल वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस हमारे अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पीयर इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिस जो आपके दोस्त के ग्रुप्स हैं, पीयर ग्रुप्स से, अगर वो पढ़ने वाला ग्रुप होगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको भी पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो आपको बैड हैबिट्स के, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ें भी सिखा सकता है। तो फ्रेंड्स और सोशल इंटरेक्शन क्या करता है, जो फ्रेंड्स और सोशल इंटरेक्शंस हम करते हैं, तो वो सब हमारा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। तो अब बात करते हैं हम हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट की, यानी इनमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर को हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की इनकी, ठीक है। बात करी जाए तो बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी क्या करेगा, लिमिट सेट करेगा, ठीक है। ये बताएगा कि इनका बायोलॉजिकल, ये हेरिडिटी तो हमारे लिए बायोलॉजिकल होती है, इनहेरिटेंट होती है, बायोलॉजिकल पोटेंशियल कितना है इंडिविजुअल का, ये हमको बताता है कौन, हेरिडिटी, कि इनके अंदर कितनी क्षमता है, कहाँ तक ये वो चीज़ें कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट क्या करेगा उन चीज़ों को, कि पोटेंशियल को कम से कम बच्चा रियलाइज़ तो करे उसके पास क्या पोटेंशियल है। अब वो कैसे रियलाइज़ करेगा, बाय प्रोवाइडिंग, इसको क्या प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और एक्सपीरियंसेस देंगे इनको, ठीक है, एक्सपीरियंसेस देंगे और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तब जाके बच्चे को पता चलेगा कि हमारा पोटेंशियल एक्चुअली में कितना है, हमारे अंदर क्षमता, ठीक है। एग्जांपल जैसे एक चाइल्ड के पास हाई इंटेलिजेंस है फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स जो हेरिडिटी में उसको हाई इंटेलिजेंस मिली है, बट प्रॉपर एजुकेशन के और सिमुलेशन के, प्रॉपर एजुकेशन और उस वातावरण के बिना क्या उसको उसका एहसास हो पाएगा कि उसके पास इतनी इंटेलिजेंस है, नहीं। तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा वो फुली डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं, कंक्लूजन जो निकल के आता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये क्या करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है, वर्क टुगेदर टू शेप इंडिविजुअल्स ग्रोथ। मतलब ये साथ साथ काम करते हैं और क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। जबकि हेरिडिटी जो है वो फाउंडेशन है, और इन्वायरमेंट क्या है, ये नर्चरिंग में काम करती है और पोटेंशियल को, उसको रियलाइजेशन में काम करती है, उसकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करती है और पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस करती है। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।